थोड़ा सा एक दो बातों के बारे में बता दूं आपको। गया प्रसाद जी का नियम मैं आपको बता देता हूँ। गया प्रसाद जी इतने संतोषी ब्राह्मण थे और ज्योतिष का बहुत दिव्य था, बहुत सुंदर। जन्म पत्री देखने का कभी रुपया पैसा इन्होंने लिया नहीं, अपनी मर्जी से लोग दे जाते थे। भागवत इन्होंने की थी, कुछ ब्राह्मण का कर्म है। इन्होंने जब भागवत करी तो कई लोग इन्होंने क्या देखे, कई लोग जब नृत्य करते तो नृत्य करके क्या करते, ऊपर से पैसा उतार कर भागवत जी के ऊपर चढ़ा देते थे। तो उसको परधन मानते, भैया परधन है, अपने भाग्य का नहीं है, अपने मतलब का नहीं है। इसमें दोष मानते थे वो लोग, छोड़ दिया उन्होंने। एक दिन अपने बेटा मानस को लेकर गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे थे गया प्रसाद जी, और इतनी निर्धनता, इतनी गरीबी थी, पत्नी का देहांत हो गया था। जब ये गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे थे तो गिरिराज जी की परिक्रमा करते करते इनको एकदम से ऐसा भाव आया, मानो गिरिराज जी इनसे ये कह रहे हैं कि हे गया प्रसाद जी, हे पंडित जी, अब आपको इस गिरिराज जी को छोड़ के, ब्रज को छोड़ के कहीं नहीं जाना है बाहर, नहीं रहना, यही शरीर त्याग गया। और बेटा मानस को उन्होंने उसी समय क्या काम किया, उस समय आना कौड़ी आदि चलते थे, तो उस समय बहुत कम पैसे, आना के बराबर पैसा था, फूटी कौड़ी के बराबर का था। तो वो उन्होंने अपने जेब से निकाल कर अपने बेटा के हाथ में रख दिया और अपने बेटा से कहा, बेटा तुम वापस लौट जाओ, अब हम तो यही गिरिराज जी की शरण में जीवन व्यतीत करेंगे। और गिरिराज जी हमसे मानो ये कह रहे हैं, गिरिराज जी की प्रेरणा हमें मिल रही है, तुम वापस लौट जाओ। जरा सोचो कितना विश्वास होगा गिरिराज जी के चरणों में। पत्नी थी नहीं, कोई साधन की व्यवस्था थी नहीं घर में, और अपने बेटा मानस को केवल वही फूटी कौड़ी देके विदा कर दिया। और ऐसी गिरिराज जी की अपूर्व कृपा हुई महाराज के जीवन में कि आज हाथरस के अंतर्गत मानस जी का बहुत संपन्न परिवार है। अब मानस जी तो नहीं रहे, लेकिन उनके जो परिवारीजन है बहुत संपन्न परिवार है। और इतनी सुंदर उनका नियम था गिरिराज जी के चरणों में, गिरिराज जी की रोज परिक्रमा करते थे और परिक्रमा करके गिरिराज जी से वृंदावन रोज पैदल आते थे। गिरिराज जी से वृंदावन रोज पैदल आया पड़े, और उड़िया बाबा को अपना गुरु मानते थे, और उड़िया बाबा को गुरु मान के उड़िया बाबा को प्रणाम करते, गिरिराज जी को प्रसाद वृंदावन बिहारी लाल को दर्शन करें, वृंदावन की प्रतिमा करें और वापस लौटे। ये उनका रोज का नियम था, ये उनका प्रतिदिन का नियम था। तो कितनी सुंदर महिमा है। लोग जामे महाराज 21 किलोमीटर की परिक्रमा में ऐसे हार जाए जैसे कहा है। आज ब्रज में आप देखो, गिरिराज जी की शरण में देखो, ऐसे बहुत संत आपको देखने को मिलेंगे जो नित्य कई कई परिक्रमा करते, 3 परिक्रमा 4 परिक्रमा रोज। 3 परिक्रमा का मतलब जानते हो? जानो, 65 किलोमीटर रोज चलना प्रतिदिन। आपने कई ऐसे भक्त देखे होंगे, संत देखे होंगे, आज भी अभी भी कर रहे हैं महाराज, और रोज परिक्रमा करते हैं, 3 परिक्रमा गिरिराज जी। कोई 3 कर रहा है, कोई 4 कर रहा है, कोई 2 कर रहा है, जैसी कृपा, और अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जीवन व्यतीत कर रहे हैं। क्योंकि हमारे गोवर्धननाथ भगवान ऐसे दिव्य हैं, एक रूप से पूज रहे और एक से रहे पूजा। इसीलिए भगवान गिरिराज जी की महिमा बढ़ा रहे हैं, एक रूप से स्वयं पूज रहे हैं और एक रूप से पूज भी रहे हैं। एकेन रूपेण गिरो विराजते तथा द्वितीयेन च पूजकोः। जैसे बर्फ की सिल्ली पानी में मिलती है तो वो धीरे धीरे करके पानी का ही रूप धारण कर लेती है, उसका आकार बदल जाता है। ऐसे ही हम लोग भी परमात्मा की मूर्ति पूजा तक ना रहे बंधुओं। ये कथा हमको शिक्षा दे रही है कि हम लोग केवल मूर्ति पूजा तक ना रहे, बल्कि हमारी सेवा इतनी सुंदर होनी चाहिए कि भगवान को मूर्ति में से प्रकट होकर हमारी सेवा स्वीकार करनी पड़े, तो सेवा सुंदर है।
शिवो भूत्वा शिवम यजेत, शिव बन करके शिव का यजन करना चाहिए। इसीलिए गिरिराज जी की महिमा ब्रजवासियों ने गाई है कि सात कोस बारे मत बारे, वो सात कोस बारे मत बारे, ब्रजपति ब्रज रखवारे की। जय हो गिरिराज प्यारे की, जय हो गिरिराज प्यारे की, जय हो गिरिराज प्यारे की, जय हो गिरिराज जय हो गिरिराज प्यारे की, जय हो गिरिराज प्यारे की, जय हो गिरिराज प्यारे की, जय हो गिरिराज शोभा ठाकुर की, जय हो गिरिराज प्यारे की, जय हो गिरिराज प्यारे की, जय हो गिरिराज प्यारे, जय हो गिरिराज प्यारे की, जय हो गिरिराज प्यारे की, जय हो गिरिराज प्यारे की, जय हो गिरिराज प्यारे। जिना पीछे वाले में ताली ऐसो देव न देखो तुझो, ऐसो देव न देखो तुझो, ऐसो देव न देखो तुझो, ऐसो देव न देखो तुझो। आप कृष्ण पूजो, आप कृष्ण पूजो, आप कृष्ण पूजो, आप कृष्ण इंद्र शरण में आया हो, इंद्र शरण में आया, श्रीपति नंद दुलारे, जय हो गिरिराज प्यारे की, जय हो गिरिराज प्यारे की, हो गिरिराज प्यारे की, जय हो गिरिराज प्यारे
सात कोश बारे मत बारे, अरे ब्रजपति ब्रज रखवारे की जय हो गिरिराज प्यारे की, जय हो गिरिराज प्यारे। बोल बांगे बिहारी लाल की जय हो। गिरिराज जी की सुंदर महिमा जिसको भगवान ने बढ़ाया ब्रज में। कार्तिक का महीना था बंधुओं, शुक्ल पक्ष था और परवा तिथि थी बंधुओं, प्रतिपदा थी, जिस दिन ब्रजवासियों ने गोवर्धननाथ भगवान का पूजन किया। ब्रजवासी गिरिराज जी का पूजन करके जब वापस लौटे हैं, भगवान को भोग लगायो, पूजन कियो, और जब वापस लौटे तो ब्रजवासियों ने द्वितीया के दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया को यम द्वितीया का पर्व मनाया। आज भी हमारे ब्रज में यम द्वितीया का पर्व मनाया जाता है, जिसमें भाई और बहन दोनों यमुना में स्नान करते हैं हाथ पकड़ के, और बहन अपनी भाई की लंबी उम्र के लिए कामना करती है। और जो बहन भाई यम द्वितीया के दिन मथुरा में या यमुना जी में स्नान करते हैं, उस भाई पर कभी यम का प्रकोप नहीं रहता, क्योंकि यम जो है, यमराज जो है वो यमुना के भाई है। सूर्य नारायण भगवान की दो प्रमुख संतान है, यम और यमुना। इसीलिए हमारे यहाँ कहते हैं यमुना जल अचमन करे, यमुना जल में नहाए, और जहां जहां यमुना बहे तहां तहां यमुना है। जहां जहां यमुना जी बहती है वहां वहां यम का प्रकोप है। भैया एक बात बताएं, गंगा जल से भी अधिक महिमा है यमुना जल की। क्यों है? क्योंकि गंगा जल भगवान के चरणों से प्रकट हुआ है, लेकिन यमुना जो है वो भगवान की अर्धांगिनी है, भगवान की पटरानी है। बहुत लोग, अब ठीक है लोग अपने मन से चलते हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसा भी करते हैं, गंगा जल से भगवान का अभिषेक भी कराते हैं। लेकिन गंगा जल का एक विधान पंचामृत में दर्शाया है, तो इसलिए गंगा जल को लोग मानते हैं। लेकिन कई बार हमेशा देखते लोग जाते हैं और भगवान को गंगा जल में भी डुबकी लगाते हैं। जो वस्तु भगवान के चरणों से प्रकट हुई है, ठाकुर जी के चरणों से प्रकट हुई है,
चरणों से निकली हुई वस्तु को आप मस्तक पर डालते हैं। अब बहुत तर्क है जीवन में, इन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, कोई बात नहीं। लेकिन गंगा जी की महिमा भी दिव्य है और यमुना जी की महिमा भी दिव्य है। तो यमुना जल अचमन करे, यमुना जल में नहाए। वृंदावन की महिमा, वृंदावन धाम को वास भलो, जहां पास रहे यमुना पटरानी। जो दम नहाए का ध्यान धरे, बैकुंठ मिले तिन पूरत धानी। वेद पुराण बखान करे, वहां संत मुनि इनके मनमानी। और यमुना यमदूतम तारक है, यमुना यमदूतम तारक है, भव तारक है श्री राम तारक। सबका कल्याण करने वाली तो हमारी सर्वेश्वरी श्री राधा रानी है। इसीलिए प्रेम से राधे राधे बोलते रहो और आनंद से जीवन जीते रहो। बोलो राधा रानी की। तो बड़ी अद्भुत महिमा है ब्रज की, वृंदावन की। ध्यान दें, हम कहते हैं कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया के दिन यम द्वितीया का पर्व ब्रजवासियों ने मनाया। इंद्र को जब ये बात पता चली बंधुओं की ब्रजवासियों ने इस बार मेरी पूजा बंद कर दी है और एक पत्थर की पूजा करने लगे हैं, एक पत्थर को पूजने लगे हैं, तो इंद्र को बड़ा अवमान आया है। ऐसा अवमान आया कि इंद्र ने तुरंत क्या किया है, अपनी सांवर्तक नाम की मेघमालाओं को आदेश दे दिया। गणम सांवर्तकम नाम मेघानाम चांद्रिकारणः। जिन मेघमालाओं का आकार हाथी की सूंड के बराबर है महाराज, जो मेघमालाओं का प्रयोग इंद्र प्रलय काल के समय करता था, जब पृथ्वी पर प्रलय करनी होती थी तो इन मेघमालाओं को कहा जाता था तुम जाओ पृथ्वी पर बरसो। जिस समय ब्रज में घना घोर बारिश हुई, इंद्र ने प्रकोप किया था बंधु, उस समय एक एक बूंद नहीं गिरी थी। भागवत जी में वर्णन है, हाथी की सूंड के बराबर उन मेघमालाओं का आकार था, इतनी मोटी मोटी धाराएं थी। और जब इंद्र को अभिमान आया है, इंद्र ने मेघमालाओं को आदेश दिया है, उन मेघमालाओं ने जाकर के ब्रज पर कितनी भयंकर गर्जना के साथ आदि चारों तरफ हाहाकार मचने लगी। कृष्ण हमें बचा, कृष्ण हमें बचा, भयंकर गर्जना हुई। ऐसी रचना हुई, सब ब्रजवासी घबरा गए, कहने लगे कन्हैया तेरे कहने हमने इंद्र की पूजा बंद करी है, इंद्र हमसे नाराज है, हम में से कोई नहीं बचेगा, सब मारे जाएंगे, सबको इंद्र मार डालेगा। भैया भगवान ने कहा कि चिंता मत करो। क्यों ना चिंता करें? कि हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राणों की रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है, सुदर्शन चक्रधारी हमारे प्राणों की रक्षक। भगवान कह रहे ब्रजवासियों बिल्कुल भी चिंता मत करो, जिन्होंने तुम्हारा प्रसाद खाया है, भोग लगाया है, वही तुम पर कृपा करेंगे। सबके देखते देखते अब ठाकुर जी का सहारा ले लिया सबने। भगवान से कह रहे ठाकुर जी कन्हैया अब तू ही हमारा सहारा है लाला, तू ही हमें बचा, हम कैसे बचेंगे या प्रभु। सबने अपनी अपनी बैलगाड़ी, अपने अपने गाय बछड़े लिए और लेकर के भगवान के सहारे, यहाँ कहा गया है आगे आगे भगवान जा रहे, पीछे पीछे ब्रजवासी चल रहे, एक दूसरे को पकड़ पकड़ के जा रहे हैं। महाराज इतनी भयंकर वर्षा हुई है, वहां एक दूसरे का कोई व्यक्ति का हाथ नहीं दिखाई दे रहा, तो पकड़ पकड़ के चल रहे। आगे आगे ठाकुर जी जा रहे हैं, पीछे पीछे ब्रजवासी चले जा रहे हैं और पहुंच रहे भगवान कहाँ? गिरिराज जी की बगल में एक गांव है, जाको नाम है पैठा। पैठा अच्छा तो पैठा भैया, पैठा का मतलब है प्रवेश करना। वहां आज भी बड़ी अद्भुत छवि है, बड़ा अद्भुत दर्शन है ठाकुर जी का। तो जो पैठा स्थान है, पैठा का मतलब है प्रवेश करना। अब जब 84 को जब दर्शन करोगे तो उसमें सब दर्शन है, जब आप करोगे तब आपको पता चलेगा। तो सारा दर्शन आपको ब्रज का उसी में करने को मिलेगा। काम भगवान की क्या लीला हुई। तो वहां
चतुर्भुज नारायण का बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत विशाल। उस स्थान के नीचे भगवान बैठा का मतलब होता है प्रवेश करना। वह गांव में मेरे ठाकुर जी जाके नीचे प्रवेश किए हैं और ब्रजवासी देखते हमारी कैसे रक्षा करे वो कन्हैया। वाकई पहले तो महाराज हमारे ठाकुर जी ने बाम हस्त की कनिष्ठ उंगली के नख पर गिरवर को धारण कर लिया। बोल गिरवरधारी भगवान की जय हो। गिरवर को उठा लिया मेरे प्रभु ने और सब ब्रजवासियों से कहा है आ जाओ ब्रजवासियों, सब नीचे आ जाओ। अब इतना विशाल पर्वत, इतना बड़ा पर्वत, इतना भयंकर पर्वत, ब्रजवासी सोच रहे लाला कब हम आके नीचे गए तो हमारे ऊपर जाए ना पड़े, गिरना पड़े। एक जनो कह रहे लाला बाहर खड़े रहोगे तो इंद्र मारेगा और भीतर जाओगे तो गिरिराज जी मारेगा। पर भैया इंद्र के प्रकोप से मर गए तो बढ़िया है, गिरिराज जी ने शरण में प्राण त्यागो, सबसे बढ़िया। सब दौड़ पड़े और सबने का काम की अपनी मोटी मोटी लठियां लगा रही, डर लग रहा हो सबको। इतनी बड़ी महाराज शिला है, इतना बड़ा पर्वत है। सब ब्रजवासी आके दौड़ के जब आ गए तो भगवान तो कनिष्ठ उंगली पर पर्वत को उठाए रखे, मोटी मोटी लठियां लगा ली और भगवान से कह रहे ब्रजवासी लाला कन्हैया तेरे हाथ में दर्द है जाएगा, तू हाथ को नीचे कर ले। भगवान कह रहे भैया कर लो, बोले कर ले। अब ठाकुर जी ने क्या काम किया, अपनी उंगली को नेक्सों से नीचे करो और नेक्सों से नीचे करो महाराज। हजारों लठियां लगी हुई है वहां, सब चकर चकर करके टूटी है। सब ब्रजवासी घबराए, अरे बच्चा बच्चा मरे 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 मरे। सो ठाकुर जी ने दोबारा साध लिया पर्वत, दोबारा साध लिया। ब्रजवासी आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे कन्हैया के माऊ चौरे लाला हमारी इतनी मोटी मोटी लठियां इतने सालन से तेल पिला रहे हैं इनको और ये सब